माली साल 2023-24 में रेलवे की आमदन 88 अरब रुपए रही। इसमें 40% इजाफा हुआ और टारगेट 73 अरब रुपए का था। आइंदा माली साल में रेलवे डिपार्टमेंट ने सरकार के लिए 1 खरब रुपए का टारगेट रख लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंदर चलने वाली ट्रेन के पहिए के साथ इस सुर्ख लिबास वाले कुली की मईशत का, इसके घर का पहिया भी चलता है। इसके बच्चों की फ़ीस भी यहीं से जाती है। ये सारा दिन इस तपती धूप पर लोगों का सामान उठाने के लिए खड़ा रहता है। हुकूमत का बोझ ये उठा रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट का बोझ ये उठा रहा है, या इसका बोझ रेलवे डिपार्टमेंट उठा रहा है। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं आमदन में इजाफे वाले रेलवे डिपार्टमेंट के बाहर कुली का तमाशा। अच्छे हालात सारे भूख मरण रहे हैं, आपस में लड़ी जा रहे हैं। लड़ने क्यों? रोजी नहीं लग रही। वो इस रेलवे की आमदन में तो 88 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए एक साल में। वो लोगों को लिए साढ़े लिए कितने, तो यहीं से ट्रेन से ही आए हैं ना, जिनका सामान आप उठा के जाएंगे। लोग नांदे वास्ते साढ़े वास्ते कितने लोग अभी तक मारे मजदूर आदमी मजदूरी का खाने वाले हैं। इसी ट्रेन के साथ आपका पहिया नहीं चलता? चलता है, कभी लग गया कभी ना लग गया। पहिया एकदम चलता नहीं रहता, रुक भी जाता है। हाँ जी। तो ऐसे मुस्कुराते भी रहते हैं, परेशान नहीं होते? परेशान नहीं होना। परेशान तो क्या बात। नाम क्या आपका? नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, इतना खूबसूरत नाम है। और कितना अरसा हो गया है इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए बतौर कुली? सारी जिंदगी गुजर गई। सारी जिंदगी? कितनी माशाल्लाह उम्र है? मेरी 55 साल। तो फिट आदमी है। देख ला। एक सफेद बाल नहीं है, फिट आदमी है आप तो। अच्छा, सारे राज ना खोलूं। अच्छा, पर्दा भी होना चाहिए। तो मोहम्मद अली साहब 50 साल यहाँ गुजार दिए हैं। क्या कमाया, क्या बनाया? बस रोजी लभी जाती, अल्लाह का शुक्र खाती जाती है। 2 मुंडे जम्मे वो भी इतने काम करते हैं। बच्चे भी? नहीं, कुछ नहीं, आप अकेला ही करता। आप वालिद साहब करते थे? आपके वालिद साहब भी यही काम करते थे, कुली से? नहीं, कुली नहीं। वो क्या करते थे? मैं खुद आप बने? ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी या मजबूरी के खातिर आ गए? मजबूरी के लिए। और वजन वाला काम नहीं होता, वो हंसते हंसते बैग उठाना भी तो बैग ही उठाना है, वजन। वो जायज होता है, गाड़ी आगे ले गई, दूसरी गाड़ी की तैयारी कर ले। कितनी दिहाड़ी बनती है? कभी 300, कभी 400, कभी 500, कभी 800। बस यही होता है। तो बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल 2500, 3000, 4000। वो फिर निकल आता है आसानी से? आसानी से तेरे मेरे को 90 करता चाह के उधार पकड़ते हैं? हाँ जी। फिर पैसे आते हैं, वो उधार उतारते हैं, फिर बिल आता है, फिर उधार पकड़ते हैं। उतारते दिन गुजर जाते हैं। ये इस दफ़ा तो मैंने शायद पहली दफ़ा देखा है कि ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है ये मुनाफे में पता नहीं गया या नहीं गया। 73 अरब का टारगेट था, पूरा साल में इकट्ठे करें, 88 अरब इकट्ठा कर लिया है। तो गवाही भी आ गई है, ट्रेन का हॉर्न भी आ गया है। वो खाली आया। अच्छा, पैसों को नहीं आया। पैसों की खबर कोई नहीं लेके आता। पैसे की खबर कौन लेता? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आप बराह रास्त इस डिपार्टमेंट का जो बेस लेवल है ना, जो बुनियाद है, वो आप लोग हैं। जब ये डिपार्टमेंट पैसे कमाता है, वो आम आदमी पे, आप पे क्यों नहीं लगते? वो मसला कहाँ पे है? वो निकल कहाँ जाते हैं पैसे सिस्टम में से? वो से सदका निकल जाता है। जो लोगों को, गरीबों के मगरमच्छ बैठे ना, उन्होंने वास्ते गरीबों को, गरीबों का मजदूरी। ये सूरत हाल है जी। 55 साल यहाँ गुजारे हैं इसी सड़क पर, और अब अपने बच्चों को नहीं लेकर आए क्योंकि इनकी तो मजबूरी थी। बच्चे अब इस मजबूरी में कितना अरसा वज़न उठाएंगे, वज़न ढोएंगे, और फिर भी वो रोज़ी नहीं है, वो सर्कल नहीं है जो चला पाएँ। आए ज़रा कुछ दीगर लोगों से बात करते हैं। मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान, खैरियत है? शुक्र अल्लाह। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मुसाफिर आएगा तो ये जो सामने सड़क पे खड़े हैं, वज़न तो वो बैग शैग उठा लेंगे। ये तो दौड़ है ना जो भाग के पहुँचेगा। आप नहीं, दौड़ नहीं, ये हमारे काम का एक तरीक़ेकार है। अच्छा, क्या ज़रा समझाएं मुझे। कोई भी काम उसका कोई तरीक़ेकार नहीं होगा तो फिर झगड़ा होता है। इसलिए ये तरीक़ेकार एक रूल होता है। जो इधर पहला आज पहुँचता है वो उसका नंबर पहला होता है। जो आगे से वो पहले नंबर वाला ख़त्म होता जाता है और दूसरे नंबर वाला पीछे वो नंबर मिलाता जाता है। ठीक है, यानी आप सबके नंबर लगे होते हैं? नंबर लगे होते हैं कि एक बंदा आएगा, उसका पहले नंबर वाले ने वज़न उठा लिया, वो चला जाएगा, अब दूसरे नंबर की बारी आ गई, दूसरे नंबर जब एक गाड़ी आ जाएगी उसके पास वो चला जाएगा। तो टोटल कितने लोग यहाँ पे जो हैं? तकरीबन 350 के करीब ये आदमी है कुली जी। 350। तो फिर दिन में एक दफ़ा नंबर आता है कि वो भी नहीं आता? नहीं, नंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ हैं तो हर गाड़ी पे नंबर एक आ जाता है अगर काम हो तो। अगर काम ये जैसे महंगाई चल रही है या गर्मी चल रही है तो फिर लोग घर से कम निकलते हैं, तो फिर हमारी मजदूरी को भी फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी कोई तनख्वाही नहीं होती, यही मजदूरी होती है। यही मजदूरी है। किसी का बैग उठा के ले जाएंगे तो किस तरह फिर वो रेट किस तरह तय करते हैं?
जिसका बैग उठाना हो, या कोई फिक्स रेट है? नहीं, फिक्स रेट नहीं है। किसी का वज़न 1 किलो होता है तो किसी का 40 किलो होता है। ठीक है, तो फिक्स तो नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन किलो के साथ फिक्स हो सकता है ना। वो वजन करें उसका, यहाँ पे 40 किलो का बैग है तो इसके इतने पैसे होंगे, 40 किलो 10 किलो का बैग है तो उसके इतने पैसे होंगे। जो 40 किलो का एक बैग होता है ना, उसके 200-300 रुपये लेते हैं सर। उसे 100 रुपया हमारा जो ठेकेदार है उसके पास टैक्स चला जाता है, 200 हमें टैक्स चला जाता है जी। टैक्स हमें पे लागू होता है। गवर्नमेंट ने ना, जो रेलवे ने टैक्स दिया हुआ है, वो कुली पे भी लगता है जी कुली पे भी लगता है। जो जितनी मजदूरी करता है उसकी मजदूरी से 30% काट के उसको दिया जाता है। आपकी मजदूरी बैंक में आ रही है? नहीं, कैश है? कैश है। तो उसमें 30 रुपये कैसे सरकार काट रही है? वो ऐसे भी उसने 30% ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है। वो एक ठेकेदार बनाया हुआ है हमारा, उसको रेलवे डिपार्टमेंट ने ठेका दिया हुआ है। हाँ। ये लाहौर के रेलवे डिपार्टमेंट ने यहाँ का ठीक वो है। उसने पहले पैसे पे कर दिए, फिर वो हमसे वसूलते हैं जैसे जैसे काम चलता है। 30% आपकी उस तयशुदा जो मुनाफा आप उसका जो पैसे लेने हैं आपने उससे कट जाना है। हाँ, उसे यानी 300 रुपये तय हुए, 100 रुपया गया आपका, जी, बाकी बच गए 200 रुपये। 200। अब उस 200 रुपये को कहाँ तकसीम करते हैं? बिजली के बिल में, गैस के बिल में, बच्चों के अखराजात पे, घर के किराए पे, क्या क्या करते हैं? और शाम का खाना भी इसमें डाल लें, और गर्मी है बार बार पानी पीने भी डाल लें, और चाय भी पी लें। अगर रात को किसी क्वार्टर वगैरह में बाहर जाके सोना तो उसका किराया भी डाल लें। इसे 200 रुपये में किधर कन्वर्ट करेंगे ये तो बता दें। 20-20 रुपये भी नहीं आते। तो बस यही हमारे काम का हालात है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, समझदार। कितना अरसा हो गया है? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हुआ है अभी। इससे पहले क्या कर रहे थे? पहले खेती बाड़ी का काम करता था। फिर क्यों आग छोड़ दिया? वो मेहनत और खेती बाड़ी का जो सिलसिला, वो भी एक किसान का, इतना महंगाई हो गई थी, खाद का रेट इतना हो गया था, डीजल का रेट इतना हो गया था, इसलिए फिर वो मुझे मजबूरन, क्योंकि ये फसल तो एक 6 माह के बाद आती है, तो 6 माह कौन इंतज़ार करेगा? कौन जुले चलने का 6 माह के लिए इंतज़ार? और फिर 6 माह बाद फसल आई भी तो सरकार ने इस वक्त गंदम नहीं खरीदी और किसान तो मर गया ना उसमें। मर गया। तो खादों वालों को जो गंदम का बी का जो रेट, डीजल का, वो तो हमें देना पड़ता। वो रोज़ाना जो चार्जिंग, वो गे और चीनी लाना पड़ता, वो तो रोज़ का चार्जिंग है ना, वो तो इंतज़ाम। तो फिर आपने फैसला किया कि मैं इधर आ जाऊँ। इधर ही क्यों आए? मुझे ज़रा ये समझाएं। हाँ, आपने ये असल सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया है। कुली क्यों? काम के लिए तलाश में जब निकले ना, तो काम करने के लिए मजदूर आदमी जब घर से टूटा होता है ना, घर का निज़ाम देख के जब टूटा होता है, तो किसी काम के लिए भी वो निकल जाता है। तो उसको किधर भी जगह मिले वो खड़ा हो जाता है। इधर जगह खड़ा होके जब इसको काम को शुरू किया और मैंने जज किया, और फिर मैंने सोचा यार इस काम से भी गुजारा नहीं चलेगा। फिर दाएं बाएं देखा और कोई काम मिले तो और कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बेरोज़गारी हुई इतनी गई है। जिधर एक आदमी की ज़रूरत हो तो 10 आदमी खड़े होते हैं। तो इसलिए फिर हमें मजबूरन काम की भी तलाश है। इधर भी हम इधर मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ मजदूरी चल रही है और साथ काम भी ढूंढ रहे हैं। काम भी ढूंढ रहे हैं। कितने घंटे यहाँ गुजारते हैं? इधर आप 24 घंटे यार, जितना तुम काम करोगे, जितनी मजदूरी आप उधर तय करोगे, जितनी आप संभाल जाओगे, उतनी पैसे आपको मिलेंगे। ना कोई तनख्वाहें हैं, ना कोई बजट है, ना और मेडिकल है, ना कुछ भी सहूलत नहीं है इधर। हालांकि ये असल काम रेलवे का है, ये गवर्नमेंट का काम है हमें सहूलत देना। इसलिए देना क्योंकि हम इनका सामान अंदर मुसाफिर को उनके मकसूद मंज़िल पर पहुँचाते हैं। अगर सामान हम नहीं पहुँचाएँगे तो ये मुसाफिर कहाँ से इतना सामान लेकर आ जाएंगे? वो कहाँ से इतनी रेलगाड़ियाँ भर देंगे? तो कैसे जाएंगे? जो सरकार, ये तो रेलवे ने हमें देना चाहिए कुछ ना कुछ। ये असल सवाल है। रेलवे डिपार्टमेंट ने जो पैसे कमाए हैं जी, मुसाफिर ट्रेनों से और माल बरदार गाड़ियों से, जी, वो उसमें असल माल उठाने वाले तो आप हैं ना जी। वो वजन उठा के अंदर ले जाने वाले तो आप हैं। अगर मैसेंजर ज़्यादा हुआ तो उसी वजह, हमारी वजह से ज़्यादा हुआ, नहीं तो वो सहूलत दूसरी इख्तियार कर लेंगे जिधर उनका सामान अच्छे तरीके से चला जाएगा। हमें रेलवे ने कुछ ना कुछ देना चाहिए। देने से बजाय हमें लेती है। हमें ना कोई मेडिकल है, ना कोई हमारी सहूलत है। पंखे भी एक चल रहा है, कमरे छोटे छोटे कमरे दिए हुए हैं। बस अल्लाह यह गुजारा चला रहा है। कहाँ से ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ननकाना साहब से। तो फिर कितनी देर बाद घर जाते हैं? तकरीबन 8-10 दिन बाद। क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? बस जेब में देखते हैं अभी गुजारा कितने जगह, तो बिल कितना देना है, मैं बच्चों के लिए क्या करना है। बस वैसे ही अल्लाह पाक का निज़ाम चला रहे हैं। कभी किसी से पकड़े, कभी किसी से पकड़े, कभी किसी को दे दिए, कभी किसी को रोक लिया, ऐसे निज़ाम चल रहे हैं। ये सूरत है। दिल के मरीज है, हाँ जी, फिर भी वजन उठा रहे हैं। मैं तो फिर उठाना पैदा ना पूछो कोई। कैसे मुमकिन होता है? अब यहाँ तो हवा चल। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। आप ना खड़े हों, मैं बैठ जाऊँ साथ? भाई साहब दिल के मरीज हैं, क्या स्टंट डाला हुआ है? स्टंट है? दुआ करना। बाईपास हुआ है? शुगर भी है मुझे। शुगर भी है?
दिल का मर्ज भी है। और अच्छा दो मेरे को बोलिया नहीं जाता यार, मेरे को बोलिया जाता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वजन फिर कैसे उठा लेते हैं इतना? नहीं वजन फेरदा नहीं खाया। आज नहीं उठाया तो आज फिर जेब खाली होगी घर जाएंगे तो। भाई साहब इतनी शदीद गर्मी में घर चले जाएं, आराम कर लें। खर्चा इसका तो बेटा भी कोई नहीं है। सारियाँ गल्लां हैं मेरा, मैं की करा। इसका बेटा नहीं है, ये इसने खुद जो कमाना है वही खाना है। लेकर जाएगा तो खाएगा ना। औलाद नहीं है? औलाद बेटियां हैं, बेटा नहीं है। बेटियों के लिए निकले हैं घर से। आपको फिक्र भी सबकी है यहाँ पे साथ। वो नंबर मिलाना ना पीछे। अच्छा। इधर नंबर वाइज काम चल रहा है। अगर नंबर आपका है? नहीं, इसका नंबर आएगा, ये सब पूरी ठोक देंगे, फिर बाद में इसका नंबर आएगा। कितनी बच्ची हैं? तो कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां। क्या करती हैं? पढ़ती हैं या शादी करनी है? उनकी क्या सूरत हाल है? तीनों की कर दी है। अब सिर्फ आप हैं और आपकी अहलियाँ साथ बीवी हैं आपकी, उनके लिए? एक भाई है, अच्छा। उनका भी कोई नहीं है। भाई का कोई नहीं है, वो जिम्मेदारी भी आप पे है। उसकी शादी भी नहीं हुई, वो भी ऐसे ही बडेरा हो गया है। अच्छा। बहुत आपसे बड़े हैं वो? बहुत बड़ी। अच्छा, तो उनका ख्याल भी फिर आप रखते हैं? उनका खाना पीना, कोई दवाई दारू उनकी? भाई साहब आपका ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह साथ है ना। साथ है। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦੋਸਰ ਹੋਣੀ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ। कितना अरसा हो गया ये सब यहाँ पे? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ कम से कम 40 साल से ज़्यादा हो गया। यहीं पे यही कुली? हाँ जी, हाँ जी। 40 साल में कोई ऐसा एक साल आया, एक साल में पूछ रहा हूँ, जब आपको लगा हो कि मैं अपना घर बना लूँगा, मैं अपने घर वालों के लिए वो पैसे जमा कर लूँगा, मैं अपने लिए कोई गाड़ी खरीद लूँगा, कोई साइकिल मोटरसाइकिल खरीद लूँगा, कोई एक वक्त ऐसा आया? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, मकान बना ले। मकान बनाया है? अपना बना लिया है? शुरू से ये इसके जो वालिद का था ना, वही इनका आ रहा है, वालिदैन ने जो दिया है। अभी आजकल तो बिजली के बिल ऐसा बड़े आ रहे हैं, उसी के फिक्र में बैठे हुए हैं। कितना को बिल आया है? अपनी जान नालों करना ज़्यादा फिक्र, दवाई 8-7 हज़ार की महीने की, ਉਹਦਾ फिक्र, और मैंने कोई फिक्र नहीं। आपकी जो बेगम है वो ठीक ठाक रहती हैं या वो भी बीमार है? वो भी दुआ करे, बीमार है? वो भी जल्दी थक जालो जी पिछे लियांदी, ਹੁਣ दुआ ਦਿੰਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀ ਫਿਰਦੀ। दवाई जेब है, जेब में? भाई इनके पास है, जब भी कोई मसला बनता है गोली खा लेता है, जब भी मसला बनता है गोली खा लेता है, दवाई पास अच्छा, डॉक्टर को नहीं दिखाया? खाते थोड़ी हैं। बहुत डॉक्टरों को सारी उम्र डॉक्टर को लंघ गई तो क्या कहते हैं वो? बस दवाई दे दी है, वो खाते रहोगे। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हाँ, वो करो। ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ कराई MRI? अच्छा, फिर ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 16,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ। वो एक टेस्ट करवाने पे? ਉਹ ਐਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੋਹਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। फिर ਇਹ ਦੁਆ ਬੜੀ जब ਮਹਿੰਗੀ मोरे का मसला हो गया तो वजन वाह, कैसे बड़ी- उठाते हैं? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, तब नहीं किया फिर? ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ सुबह शाम दवाइयाँ कहते सुबह ये दिखाएं जी, सुबह की पूड़ी पे सुबह लिखा है, शाम की पूड़ी पे शाम लिखा है। वैसे साहब ये जूम करके दिखाएं, बस ये सुबह शाम एक पूड़ी खा लेते हैं। हाँ जी, खाने तो बाद तो ये मसला दिल का हल कैसे होगा? ऐसा मैं आपकी सेहत देख के परेशान हुआ हूँ, कैसे इतनी शदीद गर्मी में। मरे होना फिर हाल तो मसला वही होना। और नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई साहब।
सबको दुआ खाना तुरे तुरे थोड़ा बहुत कम कर लिया। डॉक्टर क्या कहता है, कोई बाईपास करवाएं, कोई स्टंट कहता है, या क्या असल मसला कहता क्या, कोई पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, दिल के क्या हुआ? दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं 2 अंडे सफेदी अच्छा सफेदी खाना मैं 2 अंडे अच्छा, हाँ जी। वो रोज़ फिर खाते हैं, हाँ रोज़ इस्तेमाल करते हैं? एक टाइम अंडे की गोली नहीं खानी, सफेदी खानी है। तो ये दिल के पट्टों के मुश्किल हल के लिए डॉक्टर क्या बताता है, क्या करें? है जी दवा ते अंडे सफेदी बस यही करें और कुछ नहीं? और मछली खाएं, मुर्गी का गोश्त खाएं, कच्चा कटा वटा बकरा ना खाएं। तो फिर मछली का गोश्त खाते हैं? मछली में बहुत कम खाता हूँ, सियाल में जो कुछ सर्दी होती है ना तो एक 2 दफ़ा खा लेता हूँ, और ज़्यादा खावा तो छोटा बंद हो जाता है, रुक जाता है। और फिर और कौन सा गोश्त इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर ने मुर्गी। तो मुर्गी खा रहे हैं, चिकन मिल रहा है कि नहीं? देखो जी अपनी मेरी जो सब्जी भी खाई दी है, दाल भी खाई दी है, कि वो भी खा ली ना रेगुलर नहीं? कोई यखनी बना के पिए भाई साहब? वो सियाल में जमनी पी अजकल तो नहीं ना बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त। इन्नियाँ गर्म दवावां खानियाँ तो डॉक्टर क्या कहते हैं, रेगुलर मछली खाएं? मछली कहते मुर्गी कहते तलनी नहीं, तलन तो बिना पका के खाया। अच्छा अब क्या नंबर आ गया आपका? हाँ नंबर आ गया है? इस सूरत हाल में वजन उठाना जाके? हाँ जी भाई लब्बा तो करोगे, की पता लबना कि नहीं लबना, ये कोई पता नहीं। आ भी जाए वजन तो आप उठा लैन, कह नहीं बाबा ढोना फिर क्या करूँ, ये दोनों की मर्जी है ना। और मैंने रक्षा लगा दे, मैं देख ला। ये सूरत हाल है जी। भाई साहब इस कदर शदीद सेहत की ख़राबी के बावजूद फ़िक्र ये है कोई वज़न उठा लूँ, कोई नंबर लग जाएगा तो 200-400 रुपये कमा के ले जाएं, अपना इलाज, अपनी बेगम का इलाज और बड़े भाई का इलाज। यानी भाई साहब दुनिया में जन्नत कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब की खिदमत करके जिन्होंने जन्नत कमानी थी वो ऐवानों में बैठकर क्या सोचते हैं और क्या फ़ैसले करते हैं, ये सवाल है। दिल खराब हो जाए, क्या हुआ गल ना करो भाई साहब, क्या हुआ? दिल खराब हो जाए। क्यों मेरा है क्यों दिल ख़राब हो जाता है? भाई साहब आप तो बड़े भाई की खिदमत करके जन्नत कमा गए, आप तो जन्नती आदमी हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब तेरे। ये फैसला कैसे किया कि बड़े भाई को मैं संभालूंगा? ये जिम्मेदारी है ना साढ़े बाप जैसा, जब पाकिस्तान नहीं बना था उदों की पैदाइश बहुत अजीब था, बहुत बुरा। हम तो ना तो 4-5 थां छुटे हैं, तो कितनी उम्र होगी ये हिसाब लो, मैं बुढ़ा हो गया तो मैं तो 4-5 थां भैन भरा तो सब तो बड़ा तो वो बस आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई साहब जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये निज़ाम, ये हुकूमतें, ये इक़्तिदार में बैठे लोग, ये सिस्टम। उन्हें तो पता ही नहीं है की करना, वो किहड़ा सानू जानते हैं। इस सिस्टम ने भाई साहब आपकी खिदमत करनी थी, जिस सिस्टम को आपने 40 साल इस सड़क पे खड़े होकर दे दिए हैं। नहीं मुझे बताएं, मैं देखता हूँ कि मैं इस सिस्टम का आज हिस्सा बनता हूँ, तो मैंने यहाँ 40-50 साल गुजार दिए, तो फिर भी यही कुछ होगा? कोई गल नहीं सर, इस निज़ाम को तो आपने 40 साल दे दिए हैं ना, इस निज़ाम ने आपको क्या दिया है? अल्लाह खैर करे। देखो जी जिहदा कोई नहीं उहदा अल्लाह ते है जी। कोई गल नहीं, सोना चांद अल्लाह करे ना। आप कभी रोते भी हैं या बस खुश रहते हैं? नहीं मैं डॉक्टर ने कहा तू खुश रहा कर, परेशान ना हो, खुश रहा कर। हाँ ओ किस्मत आए तमाशा, इस निज़ाम का, इस सिस्टम का तमाशा। ये भाई साहब तमाशा देखने के लिए उठे थे कि कहीं रिक्शा आ जाए, उसमें से सामान निकालना हो, ये जो खड़े हैं कोई मेरा नंबर ना मिस हो जाए। ये भी तमाशे पर हंसते हैं और निज़ाम भी इन पर हंसता है।
भाई साहब क्यों परेशान है, क्या हो गया, क्या परेशानी क्या है? परेशानी क्या है, मजदूरी नहीं बनी है। सुबह 8 बजे आया हूँ, अभी तक कसक गाड़ी से नहीं मिली है रोजी। अभी तो 6 बजने वाले हैं साहब। आज 6 बजे, 8 से 6, 10 घंटे हो गए हैं, अभी 1 रुपए नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। कुछ खाना वाना खाया है इस दरमियान? खाना सुबह एक लस्सी का दही का प्याला पिया, अभी तक खाना कुछ भी नहीं खाया। झूठ वाला काम नहीं करता, खाना खा के बोलने नहीं खाया। भाई साहब जितना पसीना आया हुआ है बीपी लो हो जाएगा। बस अल्लाह मालूम के रोटी अभी शाम को कुछ मिला, शाम को खाएंगे। तो ये क्यों इतनी सख्ती आ गई? पता नहीं, समझ नहीं क्या लगे, वो मर्जी की बात, रिजल्ट तो मालिक में देना होता है ना, बंदे के इख्तियार तो नहीं है। ये खड़े हैं, इनसे पूछ ले। ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है इसने इस साल में 40% ज़्यादा पैसे कमाए हैं। कैसे? आपके हिस्से के पैसे कहाँ गए? सर हमारा तो ठेकेदारी काम है, 100 से 30% हम ठेकेदार को देते हैं। अगर एक बंदा दिन में 1000 रुपया मजदूरी करता है, 300 रुपया 30%। ठेकेदार का क्या? ठेकेदार के पास है 700 रुपया है, वो 700 में अपना खर्चा करेगा 3 टाइम, या बच्चों को क्या करेगा? कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। तो क्या करते हैं? वो साथ आपके कमाता है या आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं अभी तक? नहीं है कि लगा हुआ है काम पर। कितनी उम्र हो गई आई साहब? मेरी उम्र 54 साल। अब तो रिटायरमेंट का सोचें कोई। रिटायरमेंट का क्या है, बच्चों को तो पालने हैं। रिटायरमेंट मौत के साथ रिटायरमेंट हो जाएगी। इतना सख्त फैसला क्यों कर लिया आपने? नहीं, ये जब तक ज़िंदगी में ठोकरें नसीबती हैं वो तो खानी है। जब मौत आ जाएगी सारे निज़ाम ख़त्म हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 30 साल हो गए हैं। 30 साल स्टेशन पर, इस स्टेशन पे? आज। और कुली का काम करते हैं अभी 30 साल ही हो गए हैं? आज बाकी 15 साल बाहर मजदूरी की है, बाराम। तो भी वजन नहीं उठाया है? वजन नहीं उठाया 30 साल में। तो 30 साल में कोई घर तो बनाया होगा, कोई गाड़ी बना ली होगी। आपने 30 साल इस सिस्टम में काम किया है। बस 2 मकान बनाए हैं मजदूरी का। 2 मकान बनाए हैं आज। यहीं से? आज अच्छा, इतनी कमाई थी इसमें, इस काम में? बस बचाए हैं, रोटी जो खाई है, बच्चों को पाला है। कुछ कोई नशा नहीं है, कोई सिरगोट को कोई जब बेफजूल खर्चा जो कमाए हैं वो बचाए हैं, जोड़े हैं, मकान। कौन सा दौर इस रेलवे का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत दौर रहा है? वो साद रफ़ीक का रहा है। ये 2013 वाला? और रेलवे वजीर जब साद रफ़ीक का 2013 में 2013 बेहतरीन हो गया था। बेहतरीन। इधर तकरीबन 40 बेंच उसमें मंजूर कराए थे कि कोई कोई ज़मीन पर ना बैठे। अभी देखो साहब, आपने देखा बैठे हुए फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। तो फिर वो बेंच कहाँ गए? बेंच अफसर उठा के ले गए हैं अंदर। अफसरों के पास तो अंदर कुर्सियां बैठने के लिए, बस ले गए इधर। तो आपको नजर आता है कोई बेंच? कोई बेंच है ही नहीं यहाँ पे। अफसर गरीब का बेंच भी उठा के ले गए हैं? ले गए हैं बस। जिधर साद रफ़ीक गया तो सब कुछ चला गया है। उनके एसी वाले दफ्तरों में तो कुर्सियां पड़ी हैं आरामदेह, उस पर बैठे हैं। सर जी हमें मालूम नहीं है बेंच के इधर गए हैं, लेकिन उधर से उठा के ले गए हैं। रेलवे मुलाजम, जो रेलवे के मुलाजम है ना, मजदूर मुलाजम है, वो उठा के ले गए हैं। और आप फिर फुटपाथ पे? आप फुटपाथ पर हैं हम। 2-3 बेंच इधर थे, उधर रखे हुए थे, उधर थे, उधर पीछे थे बेंच। कोई पानी का इंतजाम? ये कुली पानी जो डालते हैं सर, खुद डालते हैं? खुद बर्फ़ डालते हैं इसमें? 30 रुपये करके तकरीबन 600 रुपये की बर्फ़ हम रोज़ाना डालते हैं आप अपने जेब से, कि मुसाफिर आने जाने वालों को गर्मी होती है, सदका जारिया, कोई भी पानी पिए। आज आप भी और मुसाफिर भी पिए यहाँ से? हाँ, हम भी पिए और मुसाफिर भी किसी से पूछते नहीं? कोई रोक नहीं, नहीं नहीं, कोई रुकावट नहीं, आके पी के जाए, कोई रुकावट नहीं। ये जो सामने इमारत है ये रेलवे की, हाँ। इसने इस साल में 88 अरब रुपया कमाया है। ये 600 रुपये की बर्फ़ नहीं डाल सकता, पानी का कूलर नहीं लगा सकता एक? 10 सर कूलर तो अंदर रेलवे के लगे हुए हैं प्लेटफार्मों पर। अच्छा, अंदर लगी हुई सहूलत है, लेकिन बाहर बंद पड़े हैं? बंद भी है। पानी गर्म मिलेगा, मुसाफिर को कोई सहूलत नहीं मिल रही रेलवे में।
वाशरूम में जाते 50 रुपये का टोकन है वाशरूम का। ये जो कुली है हाँ, ये तो रेलवे की बुनियाद है ना। ये डीसी साहब ने ठेका दिया हुआ। अब हम बता रहे हैं कि ठेकेदार के 2 करोड़ 60 लाख रुपए का 2 करोड़ 60 लाख एक वो साल का, एक एक साल, महीने का, 2 साल का है ये। 2 साल का है। हाँ, 2 साल में वो कुलियों से 2 करोड़। अभी अफसर देखें ये हाँ। ठेकेदार के तरफ से पूरी करेंगे जो यानी आप इतने अमीर लोग हैं कि आप ठेकेदार को 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमा के देते हैं। कमा के हम टैक्स देते हैं। सबसे रेलवे में गरीब कुली है, लेकिन रेलवे के आगे टैक्स दे रही है। यह नहीं है, जितनी रेलवे जितने भी स्टेशन हैं उन पर यही ठेकेदारी सिस्टम चल तो रहा जब ये साद रफीक का दौर रहा तो और क्या बेहतरी आई? है। सब बेहतरी आई चीज ही। ठीक है, फिर वो अपना शेख रशीद आ गए, आज फिर क्या हुआ? शेख साहब ने आपके लिए काम नहीं किया? गंदा गुजरा जी। वो जो मुसाफिरों को सहूलत थी, साद रफीक साहब खुद प्लेटफार्म पर डब्बे गाड़ियों को चेक करता था। आ जाते थे? आते थे, गाड़ियों चेक करता था। भाई कोई मसला, मिसाल कोई पखा खराब ऐसा हुआ तो वो वजीर रेलवे में रहा है। उसके साथ का और रेलवे में कोई वजीर नहीं आया 30 साल में। तो भाई साहब अब भी तो नून लीग की हुकूमत ही है ना। बस हुकूमत है, अभी हम हुकूमत के खिलाफ तो कोई बात भी नहीं कर सकते। साद रफीक की पार्टी की हुकूमत है, खाया साहब है की तो पार्टी पार्टी के, लेकिन साद रफीक तो नहीं है ना। साथ जो साद रफीक कर गया वो नहीं। अंदर 4 नंबर वेटर रूम था, वो साद रफीक साहब ने दिया था कुलियों को, उनके बैठने के लिए, कुलियों के सोने के लिए रात अच्छा को। रात को। लेकिन जब उनकी हुकूमत वो गई है, पीछे दूसरी हुकूमत आई है कुछ दिन, उन्होंने वो कमरा छीन लिया था। जब दोबारा साल हुकूमत आई है 14 माह इमरान खान के बाद, फिर वही बुला के ठेकेदारों को बुला के कुलियों के वाले किया वो कमरा। अब कहाँ है? 4 नंबर पर वो कमरा है। अभी है आपके पास? आज ही है। तो उसमें वो तो कोई कुली रहती है। कोई एसी चलता है उसमें? ऐसी नहीं है, पखे हैं उसमें, पंखे चलते हैं। सवाल ये है कि इनके बैठने के लिए PMLN के वजीर थे ख्वाजा साद रफीक, किसी दूसरी पार्टी के नहीं। उन्होंने यहाँ पर जो इंतज़ाम किया है वो मौजूदा सेटअप में क्यों यहाँ से चला गया? ये अंदर दफ्तरों में बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियाँ मौजूद हैं, इनके बेंच कौन उठा के ले गया? ये सवाल ये पूछ रहे हैं जिन्होंने इस रेलवे को 88 अरब रुपया कमा के दिया है। 2 करोड़ 60 लाख रुपया इसी सड़क से ठेकेदार को कमा के देते हैं। ये आई साहब बैठे हैं। गवर्नमेंट को रेलवे के हिसाब इनके लिए क्या है वो भी तो बताएं। वो भी उस सवाल का जवाब ये भी पूछते हैं। सारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, निज़ाम बहुत अच्छा है, सब चीज़ जो है पूरा कायदे से चल रहा है। अच्छा, और कोई भी तकलीफ़ नहीं है हमारे को, बिल्कुल टाइम टू टाइम सब चीज़ परफेक्ट निज़ाम से हो रहा है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कराची। कराची के रहने वाले हैं? नहीं, हम हैं हिंदुस्तान से, अपना इंडिया से, अरे वाह वाह वाह, मुंबई से जी। तो आप पहले पाकिस्तान आए? पाकिस्तान वाघा बॉर्डर क्रॉस किया से वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर से हम लोग आए लाहौर। ठीक है। लाहौर से हमारी ग्रीन लाइन से ट्रेन है कराची। तो आप असल में भारत से हैं? हाँ, इंडिया से। तो कितना अर्सा गुजारा पाकिस्तान में? अभी तो जस्ट आए, पहली बार आए। अभी आपने अमृतसर वाघा क्रॉस किया है, अब आप जा रहे हैं कराची। कितना टाइम रहेंगे पाकिस्तान? 16 दिन। 16 दिन। और फिर इसी रूट से वापस जाएंगे? वापस यही रूट से। ये बेटे हैं साथ आपके? दोनों लड़के। तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान? पहली दफ़ा आए या इससे पहले भी आने का इत्तेफाक हुआ? पहली दफ़ा आए हम। हालांकि हमारे अम्मी के मामू रहते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत बार आए हैं इंडिया और हमको बहुत बार बुलाया, लेकिन सैयदना साहब ने मुहर्रम किए हैं तो हमको आना नसीब हुआ। क्या नाम है आपका? इमरान। तो इमरान भाई, सबसे ज़्यादा लाहौर में क्या पसंद है, कराची में क्या पसंद है? अभी बस जाएंगे, लाहौर तो अच्छा लगा, कराची पहली बार देखेंगे इंशाल्लाह, तो मालूम पड़ेगा क्या पसंद है क्या नहीं। फिलहाल लाहौर तो बहुत अच्छी सिटी है, खाली गर्म ज़्यादा हो रहा है, बहुत गर्मी ज़्यादा है। गर्मी आपका मुंबई में भी ज़्यादा है? नहीं, इतना नहीं है, मुंबई में इतना नहीं, इससे कम है। इससे कम 36, 35। एक जो आम आदमी है जो भारत में रहता है, हाँ, क्या उसके दिमाग में एक पाकिस्तान का एक जो पिक्चर है वो क्या है? मीडिया के हिसाब से तो कुछ अलग ही है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे हमारे सैयदना सामने तो हमारे जो है गोरा जितने भी हैं, कहाँ भी आप जाएं, वर्ल्ड में कहाँ भी जाएंगे आपको एक ही मिजाज के मिलेंगे, एक ही थिंकिंग वाले मिलेंगे, तो हमारे को तो कोई डिफरेंस लगता नहीं, सब भाई भाई लगे।
हमारे को तो कुछ ऐसा हो जो इंडिया में दिखाते हैं। क्या क्या प्लान करके आए थे कि पाकिस्तान जाऊंगा तो कोई लाहौर का खाना टेस्ट करूंगा या हाँ। कराची का करूंगा, कोई प्लान था? कराची सब प्लान कराची का ही है, क्योंकि लाहौर तो ट्रांजिट है। ट्रांजिट है, ज़्यादा टाइम तो आपका वहाँ हमारा- गुजरना हाँ, है। हमारा वीज़ा भी कराची का ही है टोटल। अच्छा, जी, हमारा टिकट यहाँ से है, तो वी हैव टू कम हियर, ऐसा है। तो कभी आप हमारे पास लाहौर आए ना, हम आपको होस्ट करें, लाहौर के खाने खिलाएं। इंशाल्लाह। बहुत सुना है यहाँ पे, हमको किसने बताया, हफीज़ होटल है वहाँ पे खाना। वहाँ खाना? अभी बताया मुझे हमारा जो होस्ट है कराची से। अच्छा, उन्होंने बताया? जी, फिर वहाँ पे हफीज़ फिर होटल आपने है। खाया कि नहीं अभी खाया? जाएंगे, जस्ट आए, डिनर वहीं करेंगे इंशाल्लाह। डिनर वहाँ करेंगे। तो कराची का क्या क्या ध्यान में रखा हुआ है कि ये खाना है, टेस्ट करना है, ये चीज़ें देखनी है? खाने का तो बहुत चीज़ है वहाँ पे, सब मेन तो खाना ही टारगेट है। अच्छा, मेन टारगेट यही है। तो हमारा यही है टारगेट। असल मकसद ये लेके निकले हैं। हाँ, इंशाल्लाह। असल मकसद तो मौलाना हुसैन का गम जो हमारे मुहर्रम कराएंगे, वो तो उसके बाद ये तो साथ ये भी जी खाना और तो उसका साथ में चलेगा। लंगर भी चलेगा साथ। हाँ, इंशाल्लाह। वेलकम टू पाकिस्तान थैंक यू। एंड इट्स रियली नाइस टू मीट यू। या सेम ईयर। आप खुदा करे कि हालात इस तरफ चले जाएं कि इसी तरह हम आए जाएं। आमीन आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जी। दोस्त क्या हो गया? असल में मेरे सामने कुर्सियों में बैठा हुआ था, उधर मेरे जेब से किसने मोबाइल भी निकाला, मोबाइल के अंदर शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था। असल में 2 दिन बाद मेरा शादी हो रहा है पेशावर में, मैं जा रहा हूँ अपना गांव, उधर शादी हो रहा है, अभी शनाख्ती कार्ड का ये मसला हो रहा है, इधर हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो गया, शनाख्ती कार्ड भी निकाल दिया, मोबाइल भी चला गया। तो यहाँ किस सिलसिले में आए थे? यहाँ पे मैं रहमान बाबा ट्रेन में जाया था, उसमें मेरा अम्मी अब्बू सब थे, मैं इधर नमाज़ पढ़ने के उतर गए, जब देखा ट्रेन चला गया था। अब वो चले गए हैं? जी, ट्रेन आप चला कहाँ से गया। रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? लांडी से हम लोग आ रहे थे। लांडी से आ रहे थे और जी। पेशावर जा रहे हो? जी, अभी बोले 8 साढ़े 8 बजे इधर ट्रेन आएगा खैबर में, उसमें हम जाएंगे। तो कोई राब्ता हो गया था, अपने वालिदैन को बता दिया, वो परेशान होते रहेंगे वहाँ पे? वो लोग तो परेशान है, एक बार से अब राफ्ता हुआ, अभी दोबारा बार जब मैं राफ्ता कर रहा था मोबाइल किसने निकाल दिया, अभी मैं बहुत खुद परेशान हूँ। तो इधर किसी को बताया पुलिस को, किसी को उधर वो सामने पुलिस वाले बैठे हुए हैं? जी जी, जब मैंने जब पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले के गलती तुम्हारा था, तुम क्यों खड़े हुए थे? मैं बोला मैं तो मोबाइल के साथ ही खड़ा हुआ था, जब पीछे से देखे किसने निकाला, हम हमारा गलती नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम मोबाइल लेके क्यों खड़े हो गए थे? हाँ। ये पुलिस वाला कह रहा है आपको? हाँ। और कौन सा पुलिस वाला आए और उससे बात कर लेते हैं। आपने उन्हें क्या बताया कि मेरा फ़ोन? मैंने बोला सर मेरा फ़ोन किसने निकाल दिया? बोले कैसे? मैं बोला मैं पानी पी रहा था, मैं खड़ा हुआ था। अच्छा, ना मेरा फ़ोन किसने निकाला? बोले गलती तुम्हारे थे। हमारी गलती कैसे होगी? अब क्या पानी नहीं पियोगे? मैं ये बात की, मैं बोला सर हम लोग क्या पानी नहीं पीएंगे? मतलब फिर बोले हमारा गलती नहीं, अब जाओ दूसरे पुलिस के पास। जब उधर दूसरे पुलिस के पास गया, उस लोग हमें ये बातें किया, बोले गलती तुम्हारा है। हमारी गलती है। यहाँ पर सामान चेक हो रहा है और जो रेलवे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। सर कैसे हैं आप? सुहेल साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत है? सुहेल साहब तबीयत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र सर। आप ये सुने इनका मसला, सुने ये क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? मोबाइल जो चोरी हुआ है, मोबाइल और शनाख्ती। किधर से मोबाइल चोरी हुआ जी आपका? सर ये इधर से चोरी हुआ है, मैं आप लोगों के पास पहले भी आ गया। आपने सुहेल साहब को बताया पहले? जी जी, मैं पहले भी इधर सुहेल आया। साहब को ही बताया जी, या जी। कोई और साहब खड़े थे? नहीं ये सब लोग खुद खड़े हुए थे। तो क्या हुआ कि आपका? सर मोबाइल के एनआरसी पड़ा हुआ था, मोबाइल था उसके कहाँ पर पड़ा हुआ था? सर उधर ही पड़ा हुआ था, मैं सब खड़ा होकर मैं पानी पी रहा था। अच्छा, जी सर, उधर से सर जब पीछे देखा मोबाइल किसने चोरी मोबाइल किया। आपकी जेब में था या कहीं रखा हुआ था? नहीं नहीं, जेब में था, इसी जेब में, क्योंकि इसका जेब खराब है, ये रहा आप लोग खुद देखो। वो कह रहा है आपकी कि जेब में पड़ा हुआ था जी। तो आप कह रहे- मेरे पास आए हैं पहले? जी जी सर। कब आए थे आपने? घंटे 1.5 घंटे पहले आया। आप सुहेल भाई। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। आप आए हैं पहले, आप नहीं थे, कोई और था, बहरहाल आप नहीं थे। आपने कहा जी मेरा मोबाइल जो है वो मैंने चार्जिंग पे लगाया था, ठीक है, और उधर से वो किसी ने उतार लिया है। मैंने आपसे पूछा आप किधर थे? आपके साथ ही मैं गया हूँ, चार्जिंग पॉइंट देखा मैंने जाकर, ठीक है। आपने कहा जी इधर रखा हुआ था। मेरे ख्याल में वो आप नहीं थे, वो और आदमी था। आप नहीं थे, वो आप आपने जैसा फ़ोन था। चार्जिंग पे लगाया था? नहीं नहीं, मेरा मोबाइल जेब में जेब में था, था। चार्जर है नहीं। आपका जेब से निकला है? जी ठीक है, आपने सुहेल साहब को सारी बात पहले बताई? ये हमारे पास नहीं आया। क्या आप क्या कह रहे हैं सर? और हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? आया था इधर, ये आए थे पहले? हाँ। इसने बोला मैंने चार्जिंग पे लगा के ना मैं गया हूँ वॉशरूम। अच्छा, गैप हो गया। वो कह रहे हैं मैं पानी पीने गया हूँ। नहीं वॉशरूम का बोला इसने। वॉशरूम में गया हूँ, मेरे ख्याल में ये है या कोई और है। मुझे मेरी बात सुनो। सिक्योरिटी एहलकार है, वो कह रहे हैं आपकी गलती है, आपका फ़ोन निकल गया मेरी है। तो बात सुन लेना। हुक्म करें। इसने कहा जी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा कर ठीक है, तो मैंने रखा है और मैं खुद पेशाब करने चला गया हूँ, ठीक है। ठीक है।
तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि अपने मोबाइल अगर चार्जिंग पे लगाया तो पास खड़ा भी हो उसके आपने देखे अगर चार्जिंग पे लगाया तो फिर तो उसके जिम्मेदार सिक्योरिटी नहीं ना हो सकती। नहीं, असल में मैं खुद पानी पी रहा था, वॉशरूम का मैंने बात ही नहीं तो किया। आपके सामने से कैसे कोई निकाल के ले गया? मैं बोला मेरे साथ पानी का बोतल भी था, मैंने पानी भी दिखाया साहब लोगों को। मैं बोला मेरे साथ पानी पी रहा था। आपने हमें ना पानी दिखाया और ना आपने हमें ये बताया कि मैं पानी पी रहा था मेरी नहीं, जेब वो में फिर कोई और लड़का होगा जिस तरह आप कह रहे हैं ना। होगा, ये हमारे पास नहीं फिर आया। अब ये इनका मसला सुने ना, अब उनका फोन आप बताएं आप बताएं, दोबारा से बताएं। सर इधर मैं खड़ा हुआ था, मैं पानी पी रहा था। कहाँ पर खड़े हुए थे आप? ये आगे कोने पे। अच्छा जी, जब मैंने देखा मोबाइल था मेरे साथ, ऑफ मोबाइल था, जेब में पड़ा हुआ था। ठीक है। उसके ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। मेरे जेब से सर किसने मोबाइल निकाल दिया। अच्छा, आपको पता भी चला कि जिप वाली जेब किसने खोली है? सर जिप है ही नहीं, इसका जिप खराब है पहले से। अच्छा जी, जेब से किसने तो उसका निकाला। ये तरीकाकार आप हमारे साथ थाने चलें, वहाँ पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं जी। और IMEM जो नंबर है उसका वो बताएं, तो वो हम ट्रैकर में डाल देंगे तो आपको पता चल भाई जाएगा। वो तो पेशावर से हो, जी कहाँ जी, से हो? कराची से पेशावर जा रहे हैं, उधर मेरा शादी है 2 दिन बाद तो रोज शादी है। शादी है, वो क्या करेगा? रिपोर्ट तो दर्ज करवानी पड़ेगी ना उसकी। सर मैंने इधर भी लिख दिया, कंप्लेंट तो इधर भी लिख दिया। कंप्लेन लिखवा दी आपने? जी, सब ऑफिस है, पता नहीं कौन वो सा हेल्प इधर। सेंटर में जो है? जी, इधर मैंने लिख कंप्लेन दिया। उसने दर्ज करवा दी है? कंप्लेन होगी आपकी जी। तो कोई नंबर आपको मिला होगा, किस तरह रिकॉर्ड में आएगी? ने मोबाइल नंबर दे दिया। वो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर वगैरह दिया होगा ना, उससे मैसेज आएगा। उसको उसका इन्होंने ID कार्ड नंबर अपना वगैरह उधर दिया होगा। जो हमारे यहाँ पर IO बैठते हैं उनके पास ये गया होगा, वहाँ पर इसने अपना कंप्लेन दर्ज करवाई है ना। ठीक है, नहीं उसका तरीकेकार क्या होगा? रिकॉर्ड में आ गई इनके पास, किस तरह रिकॉर्ड में आएगी कि दिखा सके मैंने वो कल को? अगर ये इसने अपना उसका IMEI नंबर इसके पास अगर होगा, ठीक है ना, तो फिर वो जो है वो ट्रेस हो सकेगा। उसके अलावा तो नहीं वो ट्रेस हो तो सकेगा। आपने कंप्लेन में फिर IMEI नंबर कोई दिया है? जी सर, सिर्फ मोबाइल का नंबर दिया, मोबाइल नंबर और वालिद साहब का नंबर दिया। तो अब आप रात वाली गाड़ी से चले जाओगे? जी जी। फिर सबको इसका मसला हल करे, फिर रात वाली गाड़ी से पेशावर चले जाना है। अब वो कहाँ से वापस आएगा? फिर वो देखें, पेशावर आपके जाएगा, 2 दिन बाद उस बेचारे की शादी है। सामने देखिए चेकिंग हो रही है, ठीक है, तो यही चेक कर रहे हैं कि कौन सा बंदा जो है जराम पेश है, ठीक है ना, और कौन सा बंदा जो है टिकट होल्डर है, जो टिकट नहीं, लेकिन लूप होल बड़े हैं, फिर सब यहाँ से निकलने के, आप वहाँ से भी निकल सकते हैं, उधर से। मैं तो एंट्री उधर से हूँ, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी। लूप होल बहुत ज़्यादा है, उसमें आपके गेट से थोड़ी जाना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक, चोर आपकी वर्दी देख के इधर क्यों आएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी। ये तो सर वो बंदा जो है ना, ये आगे जो कैमरा जो लगा हुआ ये है। भी कहा अगर किसी के ऊपर शक है तो बताएं, उसे चेक कर लेते हैं। सर वो बंदा, सर ये कैमरा आगे लगा यानी हुआ फिर है। पहले आपके पास वो आया ना? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं सेम टू सेम ऐसे, लेकिन उसने जो हमें बताई है, उसने ये बताया था कि मेरा वो जो कोई- मोबाइल है ये चार्जिंग पे लगाया था, मेरी बात वहाँ से सुनो गुम हुआ है। अब तो उसके साथ उस लड़के के साथ कितने हम बजे गए हैं। आपकी गाड़ी कितने बजे आनी है अब? मेरा भी 8:30 बजे। 8:30 बजे, कोई घंटा 2 हैं, कोई आपके कैमरा सिक्योरिटी कैमरा चल रहे हैं, कोई इसे ट्रेस आउट कर सकें वो अगर ये उस पॉइंट पे? IO के पास गया है, या अगर ये गया है वहाँ पर ये कहता है कंप्लेन मैंने दर्ज करवाई है, तो फिर वो जहाँ पर कंप्लेन इसकी दर्ज हुई है वहाँ पर वो जाहिर बात है वो ना कोई कार्रवाई कर रही होगी। सर ये हेल्प सेंटर में हैकर किया है। हेल्थ सेंटर में तो नहीं आप जाना, आपको जो ड्यूटी अफसर के पास जाओ, आप लगा के क्यों गए हैं? पहले अपना तो ये मसला है कि आपने जब लगाया तो उसके पास बैठे। हमारे पास जब ये आया ना, नहीं, खावर साहब वो कहता है कि मैंने चार्जिंग पे लगाया ही नहीं। सुहेल साहब कह रहे हैं वो कोई और लड़का था, तो ये कंप्लेन चार्जिंग वाली लेके आया। मेरी बात सुने, ये हमारे ख्याल में तो यही था, ठीक है ना। अभी आपने क्योंकि कहा कोई और था। मैं अगर ये कह रहा है कि मेरी जिप में ऐसे निकला, तो वो फिर मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कोई और है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही था। ये अगर मेरे पास आया तो फिर ये वो अब ही आप है। एक काम करें, आप जाएं उनके पास जहाँ कंप्लेन लिखवाई है, उन्हें कहें कैमरे के रिकॉर्ड से, अगर कैमरा वहाँ चल रहा है तो ट्रेस आउट करें कि वो कौन बंदा है जो आपकी जेब में से फ़ोन निकाल रहा है। ये अब आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सर मैं कराची से आया हूँ, मेरे को जाने पीछा उधर मेरा शादी है 2 दिन बाद। ये जी सूरत हाल है। खाबर साहब ने इस लड़के को, खाबर साहब भी मदद कर रहे हैं, सुहेल भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और ये रेलवे की सूरत हाल है। आप किसी भी जगह से एंटर हो और किसी भी जगह से निकल सकते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो लड़का शायद अब तक यहाँ से निकल चुका हो। जहाँ रेलवे की आमदन बढ़ रही है वहाँ रेलवे की सिक्योरिटी भी मज़ीद टाइट होनी चाहिए, और रेलवे की बुनियाद पर जो पुली का पहिया चलता है वो भी तेज़ चलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।